बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की एयर फोर्स के चीफ अमीर अली हाजीजादा, इन्होंने कहा कि हमें अंदाजा था कि ये जंग खित्ते से बाहर निकलने वाली है। अब हम क्लियरली ऐलान कर रहे हैं, हमारी एयर फोर्स, हमारी फौज, हमारी तमाम फोर्सेस मुकम्मल हाई अलर्ट है। हमने उनको हमले और तैयार रहने का मुकम्मल तौर पर हुक्म दे दिया है, क्योंकि अब ये जंग में लिबनान कूदने वाला है, हिजबुल्लाह कूदने वाला है। अब ये जंग वहां पर आ रही है तो ये खित्ते के अंदर चली जाएगी। लेकिन हम क्लियरली बता रहे हैं, हमें नहीं पता कि जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, ये खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन हमारे मिसाइल अब तैयार हैं और हमने हुक्म दे दिया है कि अपने मिसाइलों को क्यों अपना रुख कर लें, जो जो दुश्मन सामने आएगा उस पर मिसाइल दागने के लिए। अब ये जो मिसाइलों का रुख है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि आप सोच लें कि ईरान के अंदर इस वक्त 90 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है कि हम इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। 90 लाख लोगों ने कहा कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, और कुछ कह रहे हैं कि फिगर 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। ये हमने इस तरह का नजारा पहले कभी देखा नहीं। अब ईरान ने जो ऐलान किया है, आप उसको लॉयड ऑस्टिन की कॉल के साथ मुंसलिक करता हुआ देखें, क्योंकि वर्ल्ड पूरा रोक रहा है इसराइल को, वो नहीं रुक रहा। लॉयड ऑस्टिन ने कॉल की है इसराइल को और कहा है कि आप रुक जाएं, यहाँ पर इससे आगे ना बढ़े, ये जंग नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 है और हम सिर्फ इंचेस दूरी पर हैं। प्यूटिन ने भी यही बात की है। उसने कहा कि जो हालात दूसरी जंग अजीम के वक्त थे वो उससे ज्यादा खतरनाक अब हैं। इसी तरह चाइना ने भी अपने तमाम उस फोर्सेस को हाईलाइट रखा हुआ है। और इलॉन मस्क, उसने कहा है कि हमें पता ही नहीं है कि हम खामोशी के साथ तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं। जब इतने सारे लोग, ममालिक कह रहे हैं कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जा रहे? देखिए, कहानी ये है कि ईरान ने असल में जो ऐलान किया है वो इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसराइल ने नहीं रुकना यहाँ पर। ईरान ने असल में इस जंग को, ये जो अखाड़ा बनेगा वो ना तो इसराइल बनेगा अखाड़ा, ये बात याद रखिएगा, ना वो अखाड़ा बनने वाला है ईरान, वो अखाड़ा बनेगा शाम। देखिए, अहादीस तो वहां पर है, शाम क्यों अखाड़ा बनेगा? शाम में स्टेक, देखिए ये जंग जब लगनी है पूरी तरह, तो हिजबुल्लाह ने उधर से लड़ाई करनी है, ईरान ने करनी है। ईरान की ताकत है शाम के अंदर, शाम के अंदर उसकी है मिलिट्री बेस, और वहां पर है रशिया का सरो रसूख, उसकी बैक पर खड़ा हुआ है चाइना। तो एक मुल्क चाहिए इन सब को जहां पर इन्होंने लड़ाई करनी है, और वो है शाम। शाम से इसराइल पर हमला होगा, शाम में अमेरिका पर हमला होगा, अमेरिका इन पर हमला करेगा, हिजबुल्लाह की वहां पर लड़ाई होगी। तो असल जो अखाड़ा सजना है, जो सजने वाला है बिल्कुल, वो शाम का मैदान सजेगा। और यहां से इतनी लड़ाई होगी, इतनी लड़ाई होगी, और ये जो साल आने वाले हैं इतने कहत ज़दा हैं, इतने कहत ज़दा हैं कि दुनिया की तमाम जो मार्केट्स हैं वो तबाही का शिकार होगी। सब ममालिक गालिबन रिसेशन में चले जाएंगे, और ख़ास तौर पर इसका मिडिल ईस्ट पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मिडिल ईस्ट पर इसका असर कितना बुरा पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए, ईरान जब जंग में कूदेगा तो ईरान ने इस पूरे खित्ते के अंदर अपनी प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा मजबूत की है। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले तो अल फतेह जो मिसाइल, देखिए अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि मिसाइल नहीं दागे जाएंगे, फलाना होगा, ये मिसाइल दागे जाएंगे। बड़े पैमाने पर ये लड़ाई होगी, क्योंकि इस जंग में अगर कोई सही मायनों में डरा हुआ है तो वो अमेरिका डरा हुआ है। अब आप सोचेंगे, इतनी ताकत वाला जो है, अमेरिका का कब्रिस्तान बनाना चाह रहा है चाइना, और अमेरिका का ही कब्रिस्तान बनाना चाह रहा है रशिया। उनको मौका अब मिला है। ईरान ने असल में ये जो हालिया बयान दिया है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब हम उतरेंगे मैदान के अंदर तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि उसके बाद क्या होगा। वो क्यों उसने कहा था? वो उसने इसलिए कहा था, देखिए चाइना ने एक रिलायबल पार्टनर ढूंढा हुआ है, उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दी है। उनको पता है दुनिया के अंदर अगर कोई लड़ सकता है अमेरिका के साथ तो वो ईरान है या रूस है, और ईरान की या रूस की प्रॉक्सी है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जंग नाना करते भी अब लेबनान पहुंच गई है। और आज देख ले, पिछले 4 दिन से इतने हमले हो रहे हैं कि लेबनान की जानिब से हमला हो रहा है इसराइल पर, और अब कुछ इतलात आ रही है कि इसराइल ने अपनी फौजें रवाना की है बॉर्डर पर। इसराइल का प्लान ही शुरू से ये था कि अगर वो इस जंग को जीत पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। वो जीत ही नहीं पा रहे ग्राउंड के ऊपर, उधर से हमास की जानिब से उन पर हमले हो रहे।
तो इस जंग को बाहर तो लेकर जाना है ना, तो बाहर कैसे ले जाएंगे उसको पता है। देखिए लॉयड ऑस्टिन ने अगर कॉल की है तो वो उसने क्यों झक मारने के लिए तो नहीं कॉल की, लेकिन उसकी कॉल का फायदा होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, जीरो। जब जो बाइडेन आकर कहकर गया है नेतन्याहू को कि तुमने जंग नहीं करनी, और आप देख लें कि उसके ऐलान के बावजूद वो आया यहां पर, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दो दफा ब्लिंकन आता है, वो आकर समझा कर जाता है, कोई फायदा नहीं होता। और अब लॉयड ऑस्टिन, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि नेतन्याहू को और इनकी एस्टैब्लिशमेंट को एक बात पता है, और इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात को अच्छी तरह समझा हुआ है कि ये जंग हम तभी जीत सकते हैं जब हम इसको तीसरी जंग अजीम में बदल दें। और तीसरी जंग अजीम में बदलने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है? हमारे पास स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है कि हम इस जंग को अपने मुल्क से निकाल कर दुनिया तक ले जाएं और उसमें बाकी ममालिक कूद पड़े। आप देखिए मैक्रन ने ये बात कही है, क्योंकि मैक्रन और सबको पता है, उन्होंने अभी सिर्फ नेतन्याहू को ये बात कही है कि तुम दहशतगर्दी कर रहे हो, साथ ही उसने ऐसा तड़का लगाया है मैक्रन को, तो उसने साथ ही कह दिया मेरा ये मतलब नहीं था, मैं असल में इसराइल की हिमायत से पीछे नहीं हटा, मैं चाह रहा था कि जंग बंद हो जाए। ये जंग बंद नहीं हो रही। अब यहां पर आप समझ लें कि ईरान असल में क्या करेगा, ईरान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। देखिए अभी तक जो ज्यूम किया जा रहा है अमेरिका के मुताबिक, उनका ये ख्याल है कि ईरान के पास खास तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी है। एक तो हम ये देखते हैं कि इसके बारे में चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी थी, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। ये अभी तक ये जो हालिया ईरान ने इशारा किया है, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, और चाइना ने अपने किसी रिलायबल पार्टनर को टेक्नोलॉजी देनी थी। ईरान ने कहा जी हम अभी बताएंगे आपको। देखिए ईरान यहाँ इस खत्ते के अंदर बड़ा मजबूत है। अगर आप हमास से नहीं लड़ सकते तो आप ईरान से भी नहीं लड़ सकते। ये जो खास तौर पर याद रखिए कि जंग दो तरह की है। एक जंग है कि आपकी एयर कैपेबिलिटी, उसमें आप ये चीज समझिए हमास, उसके बाद आता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला से ज्यादा टेक्नोलॉजी है यमन के पास, यमन से कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी है ईरान के पास। अब इन्हीं ने, एयर चीफ ने इनकी जो क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि अब हमें अमेरिका का डर नहीं है, लेकिन इस जंग में अब कूदना पड़ेगा। और इस जंग में हमने अपने तमाम फोर्सेस को कह दिया है कि अब आपने इस जंग में कूदना। देखिए हुआ ये है कि ईरान के अंदर पिछले काफ़ी सालों से उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में बहुत ज़्यादा, यानी फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीनी बनाने की कोशिश की। अब वो लावा फट रहा है। अब ये जंग आनी थी। देखिए दो ही सूरत हाल होती है ना, कि या तो ये जंग रुक जाए। अब अगर ग्राउंड के ऊपर ये मैनेज नहीं हो पा रही इसराइल से, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो वो जंग को बाहर धकेल रहा। अब वो लिबनान इसमें कूद रहा है और हमले शुरू हो चुके हैं। लिबनान जब इस जंग में कूदेगा और पूरी तरह वो कह देगा कि मैं ऐलान कर रहा हूं, तो बस आप समझ लें कि फिर उसके बाद अमेरिका कूद पड़ेगा, और अमेरिका के बाद ईरान है। फिर शायद कोई दिन सुकून का नहीं गुजरेगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा, आप चाहें या ना चाहें, ये ना करते 57 इस्लामिक मुल्क इस जंग में कूद पड़ेंगे, और उनके साथ दुनिया भी पूरी कूद पड़ेगी। ये सारे कूद पड़ेंगे। ये जंग यहाँ नहीं रुकने वाली। हर कोई किसी के मफादात के खिलाफ खड़ा होगा। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी, या आप इधर हैं या आप उधर हैं। ये फिर वो दरमियान वाला जी, हम वो असल में इधर भी रहेंगे तो हम मजम्मत भी करेंगे नहीं। फिर वो देखिए मिसाल के तौर पर अमेरिका क्या करेगा, जब ईरान कूदेगा तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना है ना, तो वो ईरान के साथ जिनके बॉर्डर लगेंगे उनको कहेगा कि भाई तुम बताओ मुझे अड्डे दो, और मैंने उसके बाद ईरान पर हमला करना। तब यहाँ पर पोजीशन लेने का वक्त होगा और बड़ी क्लियर होगी। ईरान की बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड की प्रॉक्सी है वो खासतौर पर इराक में है, शाम में है। शाम के अंदर से तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेस रवाना वहाँ से होगी, रूस से, वो यहाँ पर जाएंगे। चाइना डायरेक्टली अभी नहीं जाएगा। चाइना काम ये करेगा कि वो टेक्नोलॉजी देगा और वो ईरान को देगा। आपको नजर आएगा कि आर्टिकल्स छपना शुरू हो जाएंगे जब ये जंग बढ़ेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में कहेंगे जी ये सब कुछ जो हमला हुआ है, मिसाल के तौर पर अमेरिका का कोई तैयारा होगा और वो अचानक गिर जाएगा, और या फिर अमेरिका का पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, या अमेरिका के तैयारों का रुख मोड़ दिया जाएगा, या इसराइल के मिसाइलों का रुख मोड़ दिया जाएगा, या इसराइल के मिसाइल तबाह हो जाएंगे। इस तरह की जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम होना शुरू हो जाएगा तो एक ही तर्ज पर नाम आएगा सारा, और वो नाम आएगा अमेरिका का। और उसमें वो कहा जाएगा कि अमेरिका का नाम है मार खाने में, मारने में नहीं। वो कहेंगे जी इसका नाम अमेरिका का मार खाने में, कि उसके ऊपर हमले सारे हो रहे हैं और उसके पीछे चाइना का था, उसने टेक्नोलॉजी ईरान को दी है या सबको।
अब यहाँ पर बड़ा अजीबोगरीब खेल है कि अगर यहाँ अमेरिका या बाकी सारे नाकाम हो जाते तो चाइना को बहुत लेवरेज मिल जाएगा साउथ चाइना सी से। देखिए ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान के पास इस वक्त है ताकत, है अच्छी खासी है, लेकिन वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका उछकल दे रहा है उसको, फलाना कर रहा है। चाइना ये समझता है कि अगर हमने अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर ही दफन कर दिया किसी भी वजह से, तो मेरा तो साउथ चाइना हो जाएगा क्लियर, क्योंकि अमेरिका गया तो फिर इंडिया की बैक पर भी कोई खड़ा नहीं होगा, तो इंडिया तो वैसे नहीं हमारे से लड़ेगा। तो रहेगी बात ताइवान की, तो ताइवान भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही उसको शह दे रहा है। तो यहां पर इसका कब्रिस्तान बनाना बड़ा जरूरी है। इस मकसद के लिए वो ईरान को फुली बैक करेंगे। फ्रंट के ऊपर वो ऐलान ये करेंगे कि सीज फायर हो, लड़ाई ना हो, अमेरिका जिम्मेदार है, इस खत्ते के अंदर ऐसा है, मिडिल ईस्ट को तबाह किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए ये जंग बड़ी ही होनी थी, ये जंग होनी थी बड़ी, जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस सारी सूरत हाल में लावा तो उस दिन फटेगा जिस दिन इसराइल ने, देखिए अब इसराइल की स्ट्रेटजी समझिएगा। हम लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा महफूज है, फलाना है। मस्जिद अक्सा 1967 के बाद से कभी महफूज नहीं थी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते। मस्जिद अक्सा को गिराना इनका काम है, इनका प्लान यही है। जिस तरह उनके एक वजीर ने कहा है कि हमने गजा के ऊपर एटम बम हमला करेंगे, इन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर इस जब सारी जंग छिड़ चुकी होगी, सारे ममालिक होंगे, तो ये गजा के ऊपर एक हमला करेंगे और इसी तर्ज पर कहेंगे कि जिस तर्ज पर ये अब कह रहे हैं कि जो फलाना मिसाइल हमला हुआ था वो तो हमास ने कर दिया था, नाम उसका लगा देंगे। और हो सकता है कोई जिम्मेदारी भी किसी से कोई एक आधा इनका बंदा कोई लेकर उसको जाली बनाकर तो जिम्मेदारी उसकी पूरी करवा दें। इस सारे खेल में, सारी चीज़ों में आप ये देखेंगे कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी, पूरी दुनिया में कसाद बाजारी, रिसेशन आ जाएगा, करेंसीज डाउन हो जाएंगी, रियल स्टेट मार्केट तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर कहत बढ़ेगा, बहरान बढ़ेगा, सप्लाई चेन मुतासिर होगी। ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो बनेगा। इनिशियली स्टार्ट के ऊपर ये वो जंग होगी जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये हम ज्यादातर इसमें देखेंगे, मिसाइल लगता तो देखेंगे, लेकिन इसमें हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखेगा जिसमें फौजी अंधे होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह अमेरिका के ऊपर हुआ या कोई फलाना, या उनके कानों में जो सायरन बजना शुरू हो जाएंगे, घंटियां, वो अपनी हालत छोड़ देंगे अब नॉर्मल। जिस तरह चाइना ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, एक चोटी थी बड़ी, वहाँ पर इंडिया के फौज थे और उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी वेव छोड़ी जिसके बाद उनको उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई और पूरी की पूरी यूनिट को अस्पताल ले जाना पड़ा। वो यूनिट जब गई तो वो खाली हो गई, चाइना ने कब्जा कर लिया। इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल आम होगा, सिस्टम हैक हो जाएंगे, मिसाइलों को कंट्रोल किया जाएगा। ये सारा इस जंग में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जंग बढ़नी है। देखिए दो सूरत हाल है, अगर इस तीसरी जंग अजीम को रोकना है, इसराइल यहां पर रुक जाए, इसराइल रुकेगा, वो कहेगा नहीं यार मैं क्यों रुकूं, मैं तो तबाह हो रहा हूं ऑलरेडी। या तो हमास ने इनकी ढुकाई ना की होती, अगर वो ना की होती तो वो कहते कि गजा को फतह कर लिया, चलो ठीक है निकल गया, हमारे पास हाथ आ गया, फिर उसको तीसरी जंग अजीम की शायद जरूरत ना पड़ती इस लेवल पर, वो शायद लेटर ऑन करता। अभी तो उसको जरूरत है कि वो मार खा रहा है, और आप बताएं कि ऐसी मार उसको जब पड़ी है तो दुनिया में क्या तासुर जा रहा है, दुनिया में तासुर जा रहा है। दुनिया ये कह रही है कि यार इसराइल की फोर्स इतनी नाकाम है, इतनी बुरी तरह मार खा रही है। और एक मजे की बात देखिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसराइल ने इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो वो फिर कहां से फुटेज जा रही है, ये एक सवाल है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सो अमेरिका वार्न कर रहा है इसराइल को, चाइना वार्न कर रहा है, रशिया वार्न कर रहा है, वर्ल्ड पूरा वार्न कर रहा है कि यार आप बाज आ जाओ, आपके करतूत नहीं ठीक, भाई मैनेज कर लो। लेकिन ये सारे समझ रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ पर होना और ये लड़ाई बड़ी दूर तक जानी और बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी। खुदा से खैर मांगे, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी, नफाक खत्म हो जाएगा, या आप हक पर होंगे या आप बातिल पर के साथ होंगे, यानी दो हिस्सों में आप तकसीम हो जाएंगे दुनिया, या आधी दुनिया हक पर होगी या आधी दुनिया बातिल के साथ होगी, या तो आप हक पर होंगे या बातिल के साथ खड़े होंगे। और ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जहां पर इसराइल और अमेरिका होगा वो तो हक नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि आप दुनिया पर जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म के अंदर देखिए असल में ना काफी अरसा हो गया अमेरिका का मीनार गिरना है,
अमेरिका का वो जो बादशाहत का मीनार है उसमें टुकड़े टुकड़े होना है, और ऐसा लगता है वो इसराइल क्या चाहता है। एक सादा सी बात समझिए, अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी टूटेगी तो इसराइल सोचता है कि मेरी कुर्सी बनेगी ना। तो हालत जो उनकी है, जिस तरह वो गलियों में कुट खा रहे हैं, लगता है सुपर पावर बनेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।